हम लोग ध्रुवदास जी की संत ध्रुवदास जी की 42 लीला पढ़ रहे हैं। और ये जो इतनी अच्छी बुक है कि जो रस उपासना, राधा कृष्ण की जो रस उपासना, जिसके लिए आप लोग इतने ललायत थे, जिसके लिए आप लोग मुझसे मिले, तो अब हम लोग सीधे उस रस उपासना में प्रवेश करने वाले हैं। और ध्रुवदास जी की जो ये जो पुस्तक है, इसमें बहुत सारी मतलब टॉपिक्स हैं। और ये पूरा का पूरा जो राधा वल्लभी संप्रदाय है, इसके बारे में ये आपको पूरा इसके अंदर ही समझ में आ जाएंगे। तो इसीलिए इससे बढ़कर कोई बुक है नहीं। राधा वल्लभी संप्रदाय क्या है, और निकुंजगत की लीलाएं क्या है, हित हरिवंश जी की महिमा क्या है, हम लोग जब ये वाणियां पढ़ेंगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम जो है आज के छंद को लेंगे। पहला जो ध्रुवदास जी की जो वाणी है, श्रीहित राधा वल्लभ जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति, श्री शेवम वंदे। श्री 42 लीला नामक ग्रंथ रसिक अनन्य नाद कुल भूषण महात्मा श्री ध्रुवदास जी महाराज द्वारा रचित है। यह महात्मा नृत्य वृंदावन धाम के आदि आविष्कर्ता नित्य विहारी श्रीहित राधा वल्लभ लाल जी की नित्य लादनी परम प्रिया ब्रज नवतरुणी कदम्ब चूड़ामणि की अभिनांग श्रीहित सखी अर्थात श्री राधिका जी की प्रधान सहचरी, उनकी निभृत निकुंज में हित सखी स्वरूप और जगत में आचार्य रूप है। श्री राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु के तृतीय पुत्र श्री हित गोपीनाथ जी के परम कृपा पात्र शिष्य थे। हित हरिवंश जी, जिन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत की। राधा वल्लभ संप्रदाय राधा रानी का ही संप्रदाय है, राधा रानी ही यहाँ सब कुछ है। इसके पहले जो नॉर्मली आप लोग वैष्णव संप्रदाय जानते थे, तो 4 मुख्य संप्रदाय आप सब लोग जानते हैं। राधा वल्लभ जो संप्रदाय है, ये चारों मुख्य संप्रदाय से हटकर संप्रदाय है। ये अपना एक स्वतंत्र संप्रदाय है। ये निम्बार्क संप्रदाय में भी नहीं आएगा, ये गौड़ी संप्रदाय में भी नहीं आएगा, ये रामानुचर्य के संप्रदाय में भी नहीं आएगा। ये उन संप्रदायों से हट करके है। श्री हित हरिवंश जी को साक्षात राधा रानी ही प्रकट हुई थी, और राधा रानी ने प्रकट होकर के उनको राधा रानी अपना मंत्र निज मंत्र दिया था। और उन्होंने इस संप्रदाय में राधा रानी को ही हम अपना गुरु मानते हैं। अन्य संप्रदाय में आप देखेंगे श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा बातें होती हैं, उनकी चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ सर्वोसर्वा राधा रानी है। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाची किम तस्य शेषम। राधा रानी ही साध्य है, राधा रानी ही साधन है, राधा रानी ही मंत्र है, मंत्र देने वाली भी राधा रानी ही है, जिसका जीवन राधामय है। सर्वम राधामय जीवनम राधा जीवनम यस्य राधा राधा वाची, जो राधा राधा ही कह रहा है, उसके लिए अब और क्या शिष्य है। तो हित हरिवंश जी का जो संप्रदाय है, हित हरिवंश जी को हम भगवान श्री कृष्ण के वंशी का अवतार कहते हैं। हरिवंश नाम की इतनी महिमा है, जो पहला 2 अक्षर है हरि, उसमें अगर किसी ने श्री हरिवंश हरिवंश कहना शुरू कर दिया तो उसकी राधा रानी की भी पूजा हो जाती है। कैसे? पहला अक्षर जो ह है, ह, वो ह है हरि, और री हरि, हरिवंश है ना, हरिवंश। ह से हरि, र से राधिका, व से वृंदावन, स से सहचरी। तो हरिवंश नाम में ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो कोई अगर हरिवंश हरिवंश अगर नित्य रट रहा है तो भी उसकी जो युगल की जो आराधना है, युगल यानी हमारी जो जोड़ी, राधा कृष्ण की जोड़ी, ये युगल सरकार हमारे, तो इनकी आराधना केवल हरिवंश 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 करने से हो जाती है। इतनी हरिवंश जी को मान्यता है। ये श्री कृष्ण की बांसुरी है,
अब वहां की जो अंतरंग लीलाएं हुई थी उनका प्रकाशन कौन कर सकता है? जो वहां पर है, श्री कृष्ण की बांसुरी आप सबको पता है, एक ही नाम तो रटती है बस, राधा 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 राधा। वही बांसुरी अवतार लेकर के हित हरिवंश रूप में प्रकट हुई, ऐसा ऐसा हम मानते हैं। और उन्होंने ही जो निकुंजगत जो जो लीलाएं हैं उनको प्रकट करी। राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया था, और राधा रानी ही इस जो संप्रदाय की प्रवर्तक है, और श्री हरिवंश जी प्रवर्तक हैं। उनके जो तृतीय पुत्र थे गोपीनाथ जी, उनके शिष्य हुए ध्रुवदास जी, और उनकी कृपा से ध्रुवदास जी वृंदावन धाम आए। और धाम आने के बाद श्यामा श्याम के वे जो भी जितने भी वर्णन है वो सुनते थे। कहते हैं कि ध्रुवदास जी महाराज जीवन पर्यंत वृंदावन धाम में श्री श्यामा श्याम की क्रीड़ाओं का वर्णन कर जीवन कृतार्थ करते रहे। इन्होंने ब्रज की सीमा से कभी भी पैर बाहर नहीं रखा। वृंदावन वन विहार परिक्रमा के रास्ते, अब याद कर लेना, जब मैं ये सब पढ़ इसलिए रही हूं कि अगर आप वृंदावन आप लोग जो गए हैं, अभी तक गए होंगे अलग तरीके से गए होंगे, जिस भी भाव से गए होंगे, अब जब आप जाएंगे वृंदावन ना ये सब लीलाएं सुनने के बाद, तब आपका भाव बहुत मतलब बदल जाएगा। अब तक आप परिक्रमा मार्ग ऐसे ही गए होंगे, लेकिन अब आप जब परिक्रमा मार्ग जाओगे ना, तो आपको हित ध्रुवदास जी की याद आएगी, आपको इन लीलाओं की याद आएगी कि इन जगहों पर हित ध्रुवदास जी बैठे थे, इन्होंने लीलाएं की हैं। और कहते हैं कि परिक्रमा मार्ग में अपनी कुटिया बनाई और उसी में वास करते हुए युगल सरकार की भावनाओं में लीन रहे। अभी तो परिक्रमा मार्ग पे खैर बहुत दुकानें दिखाई देती हैं, चाय की दुकान वगैरह इत्यादि, लेकिन आप लोग ये बहुत साल पहले, मतलब तब सोचिए 200-300 साल पहले गांव जैसे होगा वृंदावन, और यमुना की नदी, और केवल रज, अभी भी उस जगह में रज है, तटीय स्थान चले जाओ तो रज ही रज है। तो रज अभी भी है यमुना के पास। उस जगह पे कुटिया बना करके ये श्यामा श्याम को स्मरण कर रहे हैं, और कहते हैं श्रीहित गुरु कृपा के फलस्वरूप इन्हें मानसी में नित्य विहार की लीलाएं निरावरण होती थी, और परंतु वाणी रूप में प्रस्फुटित नहीं होती थी। तो ये बैठ करके वहां लीलाएं देख रहे हैं यमुना के किनारे। मैं जब यमुना बोलती तो ऐसा लग रहा है बस बैठी हूं वहीं पर यमुना के किनारे लीलाएं देखते थे, लेकिन देख रहे हैं, लेकिन उनको उसको कैसे लिखा जाए, उसको कैसे व्यक्त किया जाए, ये उनसे हो नहीं रहा था। तो ध्यान में श्री जी से प्रार्थना करने लगे। इनकी श्री जी के नित्य विहार की यशोगान की इच्छा दिन ब दिन प्रबल होती गई। बिना वाणी श्री प्रिया प्रियतम के विमल जस का विस्तार कैसे हो, ये तो देख रहे हैं, लेकिन ये विस्तार करना चाह रहे हैं, कैसे हो अगर राधा रानी ने आशीर्वाद नहीं दिया तो। ये व्याकुलता इतनी बढ़ी कि यमुना तट स्थित गोविंद घाट की जय हो, गोविंद घाट के समीप हित रास मंडल पर तमाल लता के नीचे बिना कुछ खाए पिए श्री जी के ध्यान में मगन रहे, और वाणी के प्रस्फुटित होने के लिए प्रार्थना करते रहे। तब तीसरे दिन अर्धरात्रि में, आधी रात को, हिताचार्य महाप्रभु जी ने निज सहचरी वपू से प्रिया प्रियतम सहित दर्शन दिए। उसी जगह पे गोविंद घाट पर हिताचार्य आए, हित हरिवंश जी और राधा रानी दोनों युगल आए और दर्शन दिए। श्री जी ने कृपा करी और अपने कोमल चरणारविंद के अग्रभाग का स्पर्श श्री ध्रुवदास जी के मस्तक से करा दिया। राधा रानी आई और अपने चरणों का जो अग्रभाग है उसको ध्रुवदास जी के मस्तक से छुआ दिया, और जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही चेतना लौट आई, और कोटि कोटि दामिनी को लज्जित करने वाली रूप माधुरी के तेज से विवल होकर हाथ जोड़कर वे स्तब्ध हो गए। राधा रानी है, हिताचार्य है, श्री कृष्ण है, और स्पर्श हुआ तो उनके वो नेत्र खुल गए। अब राधा रानी को देख रहे हैं तो कैसा कोटि कोटि दामिनी को लज्जित करने वाला ऐसा रूप, ऐसा माधुर्य, ऐसे रूप माधुरी का वो दर्शन कर रहे हैं। और स्वामिनी जी मुस्कुरा करके पूछी क्या चाहो, और
ध्रुवदास जी ने बड़े विनम्र शब्दों से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो मेरी इच्छा युगल किशोर के निर्मल यश के विस्तार करने की है। तब श्री जी ने मुस्कुराकर कृपा की, वाणी भई जो चाहत कियो, उठ सो वर तो को सब दियो। श्री जी ने कहा, ऐसा ही होगा जैसे तुम्हारी इच्छा है, अब उठ जाओ, मैंने तुमको ये वरदान दे दिया, तुम इस जो भी तुम्हें लीलाएं दिख रही हैं तुम उनका अब विस्तार करो वाणी के रूप में। श्री जी वर देकर निज समाज में अंतर्हित हो गई। तब इनके हृदय कमल में नित्य विहार की लीलाएं वाणी रूप में प्रकट हुई और वो रसिकों को सुख देने के लिए लिपिबद्ध की गई। अब ये तो गा रहे रोज रोज वहां, मतलब एक एक स्फुरना हो रही है। एक ध्रुवदास, मतलब ये जो एक रसिक वाणी में ध्रुवदास जी की वाणी, क्योंकि ये नॉर्मल लैंग्वेज में सी ब्रज भाषा जैसे लैंग्वेज में है ना, और दूसरी जो है एक है राधा रस सुधा निधि, वो संस्कृत में, प्योर संस्कृत में। ये दोनों में जो जो लीलाएं जो होती हैं, ऐसे लगता है ये सामने हो रही, घटित हो रही हैं। तो ध्रुवदास जी जब लीलाएं बोलेंगे, अब आप लोग सुनेंगे धीरे धीरे, और सारी लीलाएं प्रकट होने लगी, तो ये गाते थे और लोगों ने फिर उसको लिपिबद्ध करना शुरू किया कि प्रियतम का, ताकि प्रिया प्रियतम के विमल यश का विस्तार हो सके। ध्रुवदास जी को जितनी भी निकुंज लीलाएं दर्शित हुई वे सब हित उपासना के अंतर्गत ही हुई, क्योंकि सिद्धांत को बिना जाने लीला रस की अनुभूति असंभव है। रस ठहरेगा नहीं, केवल बुद्धि विलास के दायरे में रह जाएगा। ध्रुवदास जी महाराज इस बात को भली भांति जानते थे, इसलिए उनकी प्रत्येक लीला में सिद्धांत का पुट स्पष्ट है। यदि ब्रज भाषा साहित्य को काव्य सौंदर्य की दृष्टि से समृद्ध बनाने का श्रेय अष्टछाप के कवियों को है, तो उसे भक्ति भाव और लीला गान से परिपूर्ण करने का एकमात्र श्रेय श्रीहित राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों को ही प्राप्त हुआ है। ध्रुवदास की रचनाएं ये जो भक्ति भाव, ये जो रसोपासना है, इसको वो पूरी तरह से प्रकट करती हैं। हम लोग जो अभी बुक जो पढ़ने वाले हैं, ये एक श्री हितदास जी द्वारा ये लिखी हुई बुक है, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, और श्री हितम वंदे, उन्होंने उनकी ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में भी कहा गया कि 80 साल की उम्र हो गई थी, उस उम्र में आश्रम के कार्यभार को संभालते हुए उन्होंने इस ध्रुवदास जी की वाणी, इसका जो है पूरा ट्रांसलेशन करके हम लोगों को दिया है। तो हम लोग बहुत ही कृतार्थ महसूस करते हैं इनकी वाणी पढ़ करके। अब हम लोग 42 लीला, ये जो पुस्तक है, इसके अंदर 15 मेन टाइटल्स हैं, 15 मेन टॉपिक्स, शीर्षक है। एक है वृंदावन का महात्म्य और धाम का राधा वल्लभ संप्रदाय में स्थान, भक्त महानुभवों का संक्षिप्त परिचय। तो जैसे भक्त नामावली आप लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर अलग अलग जो भक्त हुए उनकी नामावली ली गई है। फिर प्रेम और काम की स्थिति, जो सैद्धांतिक विवेचन कि प्रेम क्या होता है और काम क्या है, प्रेम और नेम की स्थिति, प्रेम और मान की स्थिति, प्रेम और विरह की स्थिति। तो जब ये बार बार प्रश्न आते हैं ना, विरह क्या है, प्रेम क्या है, भगवान का प्रेम क्या है, नियम क्या है, क्या पद्धति फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ जैसे मैंने पहले आप लोगों से कहा था, प्रेम उपासना में कोई पद्धति ही नहीं है, प्रेम है यहाँ। तो ये तो प्रेम एक गंगा जैसे है, वो एक धारा से शुरू होती है, फिर जाकर के सागर में मिल जाती है। इतनी सब कुछ तोड़ते हुए निकल जाएगी प्रेम। प्रेम की धारा, कोई रीति रिवाज, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ भी फॉलो नहीं करती जब प्रेम उदय होता है। तो प्रेम का जो सिद्धांत, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम का जो सिद्धांत है, वो इसमें प्रकट होता है। निकुंज की लीलाएं और नित्य विहार की लीलाएं, यही तो हम जानना चाह रहे थे। तो निकुंज में क्या होता है, नित्य विहार की लीला क्या होती है, व्यापक रूप से आद्योपांत इसमें प्रकट होते हैं।
निकुंज लीलाओं में सखियों का स्थान, सखियों का नाम, एक दो नाम नहीं, अभी तो आपके केवल अष्टसखी सुखने थे, बहुत सारी सखियों का नाम आएगा। तो सखियों का नाम उल्लेख पूर्वक वर्णन, युगल का ध्यान, युगल के ध्यान का महत्व, और राधा वल्लभी रूप ये भी इसमें प्रकट होता है। विविध लीलाओं का रसपरक वर्णन, दान लीला, मान लीला, वन विहार इत्यादि। राधा कृष्ण के प्रेम की विभिन्न दशाओं का माधुर्य परक वर्णन, श्रृंगारपूर्ण वर्णन, श्री राधा का स्वरूप और उनकी नामावली, रस उपासना के विविध उपादान और उनकी स्वरूप स्थापना, रसोपासना में विधि निषेध की स्थिति। मैंने कहा विधि निषेध यानी बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे प्रपंच। रस उपासना में प्रपंच रहे, मतलब बाहर के जितने भी रीति रिवाज हैं वो अगर रहेंगे तो फिर रस उपासना नहीं होती, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रस भक्ति में नखशिख ऋतुओं का वर्णन, नायक नायिका वर्णन की अनिवार्यता, श्रृंगार का भक्ति में पर्यावसन, इष्ट आराधना, अनन्य भक्ति का रूप, राधा वल्लभ सिद्धांत दृष्टि, नैतिक आचार, मर्यादा और जीवन का व्यवहार पक्ष, ये सारे शीर्षक इस ध्रुवदास जी की 42 लीला इस पुस्तक में प्रकट होंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय का जो समस्त तात्विक विवेचन है वो भी इन्हीं शीर्षकों के आधार पर, ध्रुवदास जी की रचनाओं के आधार पर यह अभी प्रतिपादित किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दी गई इस बुक के बारे में। पहला जो शुरू होता है वो है जीव दशा। तो जीव दशा में आप लोग चले जाना, पहले के बहुत सारे पेजेस पे उन्होंने बहुत, जब ये बुक आपके पास आई है पीडीएफ में, तो बहुत सारे पेजेस में खाली इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है, ये सब है बहुत लोगों के, लेकिन पहला जो चैप्टर शुरू होता है वो है जीव दशा से। तो आप लोग उस चैप्टर पे चले जाना। पेज नंबर 3 दिखा रहा है मुझे यहाँ पर, तो आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा, पीडीएफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम लोग जीव दशा पे चलते हैं। जीव दशा लीला नामक स्वरचित काव्य प्रकरण में राधा वल्लभीय रसिक भूषण भक्त कवि श्री हित ध्रुवदास जी महाराज संसार में आसक्त, मोहग्रस्त एवं भगवत विमुख जीव की पतित अवस्था का निरूपण करते हुए अन्यान्य मनुष्यों को श्रीहरि के सम्मुख होकर परम सुख, परम शांति प्रिय प्राप्ति का उपदेश देते हैं। जब बार बार हम लोग यहाँ पर हित शब्द यूज करते हैं ना, हित हरिवंश जी, हित ध्रुवदास जी, या हित, जब भी हम हित वर्ड यूज करते हैं, हित का एक ही अर्थ होता है प्रेम। वृंदावन कहो तो प्रेम रस का जो स्वरूप है उसको ही हम हित कहते हैं। यहाँ पर वृंदावन में नित्य विहार जो होता है वो भी हित का ही स्वरूप है, तो हित का अर्थ है प्रेम। यहाँ का खेल और खिलाड़ी जो कुछ भी है सब कुछ प्रेम ही है। श्री राधा हित रूपा ही श्री कृष्णो हित रूप कहा, ललिताद्या हित रूपा ही श्रीमद धाम च हितमयम। श्री राधा हित रूपा है यानी प्रेम रूपा है, श्री कृष्ण हित रूपक है, साक्षात प्रेम, मूर्तिमान प्रेम, मूर्तिमान श्रृंगार। ललिता इत्यादि जो है वो भी हित रूपा यानी प्रेम के स्वरूप है। मैं अभी शुरू नहीं किया जीव दशा के दोहे, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हित हित जब ये शब्द आता है तो आपको समझना चाहिए हित का अर्थ होता है प्रेम। श्रीमद धाम च हितमयम, कि ये जो धाम है हमारा ये भी हितमय है, प्रेममय है। यमुना हित रूपा च, यमुना जी भी प्रेम का स्वरूप है। निकुंज हित रूपकम, जितने निकुंज हैं वो भी प्रेम का ही स्वरूप है। शैया हित रूपावय, इस निकुंज में श्यामा श्याम के लिए शैया बनाई जाती है, शैया भी प्रेम स्वरूपा। विहारम हितमयम विदुहु, विहार भी जो इनका होता है
वो भी प्रेममय है। हित रूपम हितेन प्राप्यते राधा, हित से ही राधा प्राप्त होती हैं, यानी प्रेम से ही श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। हितेन सखी यूथयाः, इस प्रेम से ही, इस दिव्य प्रेम से ही सखियों का संग प्राप्त होता है। हितेन प्राप्यते धाम, हम इस प्रेम से ही धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हितनैव सज्जता, हित से ही ये रस जो है हमें समझ में आता है। जो कुछ दृश्य है, अदृश्य है, ये सब कुछ हमें इसी से समझ में आता है। हित की रसज्ञता ही ये जो वो प्रेम ही है। यत् किंचित दृश्यते सृष्टो, जो कुछ भी तुम्हें सृष्टि दिखाई दे रही है, ये युगल का प्रेम स्वरूप है। सर्वम हितमय हितमयम विदु, जो कुछ भी है, जहां जहां भी है, वो सब कुछ हितमय है। तस्मात् विवेक निपुणो रूपास्यो हित चंद्रमा, इसलिए विवेक निपुण उपासक का उपास तत्व ये हित चंद्रमा ही है। तो जब हम वृंदावन का ध्यान करते हैं, वृंदावन को ही, ये भूमि का वृंदावन जो आप जाते हो, ये बस प्रेम की नगरी है, प्रेम ही इसका स्वरूप है। कुंज निकुंज पेड़ पौधे जो कुछ भी तुम वहां देखोगे, बस ये उनका प्रेम है। यमुना जी के आप दर्शन करोगे तो राधा रानी और श्री कृष्ण का ये उच्छलित प्रेम है। बहुत प्रेम हो रहा है तो उछल करके राधा रानी मतलब यमुना जी बन गए। उतना ही नहीं है, इसी यमुना के किनारे रसिक जन आज भी बैठ करके ये हितवाणियां पढ़ते हैं, महावाणी पढ़ते हैं, उपासना करते हैं, प्रेम में डूबे रहते हैं। तो इन हित रसिकों का जो प्रेम ये आज भी यमुना किनारे प्रवाहित होता है, यमुना में प्रवाहित होता है, यमुना की वृंदावन की हवा में प्रवाहित होता है। इसलिए कोई वृंदावन पहुंच गया, वृंदावन की महिमा अपार है, कोई वृंदावन पहुंच गया तो उसे ये सब कुछ ऐसे ही मिल जाता है, वहां की हवा में ही प्रेम है भगवान के लिए। तो यहां वही कहने का अर्थ है कि जो कुछ भी है, विवेकी पुरुष जो होता है, जो उपासक, यहाँ कोई माला की गिनती नहीं है या कितने घंटे बैठे उसकी गिनती नहीं है, तुम प्रेम में खोए हो कि नहीं, बस ये आपने आपको डेवलप करना है। अब हम लोग जीव की दशा पहले पढ़ेंगे। जीव दशा कुछ एक सुन भाई, हरि जस अमृत तज विष खाई, छिन भंगुर यह देह न जानी, उल्टी समुझी अमर ही मानी। घर घर नीके रंग्यो रचियो, छिन छिन में कपि नटलो नाच्यो, करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रहो व्यवहारी। वै 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 गई ही बीती जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। ध्रुवदास जी कहते हैं कि हे भाई, जीव की दशा क्या है सुनो। हरि जस अमृत तज विष खाई, कि भगवान का यशोगुण छोड़ करके, यशोगुण गान छोड़ करके, जो अमृत समान है, उनका यश जो अमृत समान है, उसको छोड़ करके विषय का विष विष खा रहे हैं। विष, अमृत लेने के बजाय विष का भक्षण कर रहे हैं। इस अज्ञानी जीव की दशा तो देखो। छिन भंगुर यह देह है, न जानी, ये नहीं जानते, इनको लगता है ये हमेशा रहने वाले। उल्टी समझ अमर ही मान, छिन भंगुर, क्षण भंगुरी यह देह है, क्षण भंगुरी यह जीवन है, फिर भी इनको लगता है कि ये बस अमर है। रोज विष खा रहे हैं, विषय भोग जब ले रहे हैं तो विष है, रोज विष खा रहे हैं, रोज मरते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये जी रहे हैं। भगवान के नाम चरित्र यश
वो अमृत छोड़ दिया इन्होंने, वो तो ले नहीं रहे, बिल्कुल विष खा रहे हैं, विष जरूर ले रहे हैं, अमृत ले नहीं रहे, लेकिन इन्हें क्या लग रहा है, हम तो बस जी रहे हैं। असली जीना तो वो होता है जितने देर तुम भगवान को याद कर रहे हो। अगर 24 घंटा भगवान को कोई याद कर रहा है तो वो जी रहा है, नहीं तो केवल मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। जीव की दशा ये है। घर घर नीके रंग्यो राच्यो, छिन छिन में कपी नटनो लो नाचो। मिट्टी के घर बनाए, घर के अंदर गृहिणी आई, और पति पत्नी में ऐसा मोह है, एक दूसरे को नचा रहे हैं, एक दूसरे की उंगलियों पर, मोह में। सब तो मिट्टी के खिलौने हैं, घर भी मिट्टी का, कितना भी बड़ा महल बना दो, बनता किससे है, ईंटे से ना। ईंटा किसका है, मिट्टी का ना। मिट्टी का बड़ा घर बना लेंगे, छेक लेंगे कितने एकड़ लैंड, और खुद जिससे प्रेम कर रहे हैं वो किसका बना, पति भी तो मिट्टी का, पत्नी भी तो मिट्टी की, बच्चे भी तो मिट्टी के, सब कुछ तो मिट्टी का, पंचभूतात्मक, मलमूत्र के भांड सब। लेकिन ऐसा नाच नाचते हैं एक दूसरे के लिए, नचा रहे हैं, कभी प्रेम से नचा रहे हैं, कभी डांट के नचा रहे हैं, कभी भय से नचा रहे हैं। घर घर नीके रंग्यो राच्यो, छिन छिन में कपी नटलो नाचो। मिट्टी के बने घर और गृह स्वामी पत्नी के मोहराग रंग में ऐसा रंग गया है कि क्षण क्षण में पालतू वानर पशु की भांति पत्नी के इशारे पर नाचता रहता है। करी न कबहू भजन संभारी, ऐसे मगन रहो व्यवहारी। अरे जगत के व्यवहार में ऐसे मगन रहा कि कभी भी हरि भजन की चिंता नहीं करी। वही गई बीती जात नहीं जानी, जो सावन सरिता को पानी। इस प्रकार जगत के गोरख धंधों में अपनी समस्त आयु खो दी, जैसे श्रावण मास में प्रवाहमयी सरिता का जल देखते देखते आगे सरक जाता है। बारिश में बहुत बारिश गिरती है ना, तो कहीं कहीं लगेगा इतना पानी भर गया, और जैसे ही बारिश का सीजन खत्म 2 दिन में हो तो पानी गायब, कहाँ गायब पता नहीं, कितना भी बाढ़ आया हो गायब। ये जीवन बिल्कुल उस बरसात जैसा है, इतना लंबा जीवन बिना हरि भजन का ऐसे बह जाएगा कि पूछो ही मत। तो याद दिला रहे हैं कि जीव की ये दशा है कि उसे ख्याल ही नहीं है कि जीवन बीता जा रहा है, जैसे सावन सरिता को पानी। द्वै श्वास आया घट में चले, जो बिछिरे ते फेरी न मिले। माया सुख में यो लपटानो, विषय स्वाद सर्वस ही जानो। दो सर्वविदित है कि मनुष्य के शरीर में 2 सांस चल रही है, बस सांस का आना सांस का जाना, सांस का आना सांस का जाना। ये किस दिन रुक जाएगी, जो बिछड़े तो फिर ना मिले। एक बार ये चली जाएगी ये सांस, फिर मिलेगी कब पता नहीं, मनुष्य शरीर ये कब मिलेगा पता नहीं। माया सुख में ऐसे लिपटे हैं, विषय स्वाद सर्वस्व हूं जाने। जितना विषय है, विषय भोग की जो कामना है, वही उन्हें सर्वस्व लगता है। ये भूल जाते हैं कि एक पल में सब खत्म हो जाएगा। दुख की बात है कि अज्ञानी जीव विषय सुख स्वाद को ही सर्वस्व मानता है, माया सुख में बुरी तरह से लिप्त हो गया है। कृष्ण भजन सो कबहू न राच्यो, महामूढ़ बड़े सुखते बाच्यो। काल समय जब आई तुलानी, तन मन की सुधी सब भूलानी। रसना थकी ना बोलियो जाई, बार बार मन में पछताई। जम किंकर जब दही दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। रंजन श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाई।
रोम रोम पीड़ा दुख पावे, हरि के हरि बिन के नु छुड़ावे। ताको नाम न लियो अभागे, कब हूँ सोवत सुपन न जागे। कब अब मुख नहीं निसरत हरि मानी, पित्त वायु कफ घेर्यो आनी। कह रहे हैं कि परम सुख का जो स्वरूप है कृष्ण भजन, कृष्ण भजन सो कबहू न राच्यो। अरे कृष्ण के भजन के प्रति तुम्हें कभी रुचि ही नहीं आई, महामूढ़ बड़े सुखते बाच्यो। अपनी महामूढ़ता के कारण शाश्वत आनंद से वंचित रह गया जीव। काल समय जब आई तुलानी, अब जब मृत्यु का क्षण आया तो चेतना विलुप्त हो रही है, अब गायब हो रही है, और तन मन की सब सुधे अब भुलानी। अब मृत्यु का समय जब आता है, व्यक्ति एकदम हताश पड़ा होता है। क्या विषय सुख, जीवन पर्यंत खाए होते हैं, लेकिन जब जब आईसीयू में पड़े होते हैं, खाना भी ऐसे लिक्विड लिक्विड देते हैं, कई कई दिन तो भूखे ही पड़े रहते हैं। कह रहे हैं कि मृत्यु का क्षण आया तो समस्त चेतना विलुप्त हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई, अब तो पछताने के सिवाय और कुछ वश का नहीं रहा। रसना था कि न बोलियो जाई, रसना थक गई, जीभ थक गई, बोलना चाह करके भी व्यक्ति बोल नहीं पाता। बार बार मन में पछताई, बार बार मन से पछताता है। जम किंकर जब दई दिखाई, महाभयानक अति दुखदाई। मृत्यु के समय पर यम किंकर, यमदूत दिखाई देने लगते हैं, और सच में दिखते हैं। मैंने कहा ना, मैं बहुत इन लोगों के पास रही हूँ, सेवा करी हूँ, क्योंकि मुझे जानना होता था। जब मैंने गीता पढ़ी और जब मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा कि वो, मैं कभी मेरे दिमाग से जाता नहीं है बात की लाइफ इज इतनी फिकल है, लाइफ इतनी छोटी है, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन, ये मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता। और डेथ क्या होता है, मैंने ये सब्जेक्ट को समझा, देखा, लोगों के पास जा जा करके, पढ़ पढ़ के नहीं, उस जगह पे रह करके उनको देखा। तब जब अब देखा है, तो अब यहाँ जब पढ़ती हूँ तो रिलेट करते बनता कि हाँ, अंतकाल में यही तो स्थिति है, वो बोल ही नहीं पाते। जीवन पर्यंत जो इतना ठाट बाट से रहे, वो ऐसे रहते हैं, कुछ नहीं दिखा सकते, सारा टैलेंट उनका धरा का धरा। और ये भी देखा कि उनको दिखाई देते हैं यमदूत, काले काले आ रहे हैं, भयानक भयानक आ रहे हैं। मेरे पहचान में एक आंटी थी, मैं छोटी थी तभी, 12-13 साल की होंगी, तो एक आंटी थी, उनको ऐसा पता नहीं क्या हो गया था, वो बाथरूम में जाती थी तो उनको दिखाई देते थे यमदूत अंतकाल में। तो उन्होंने आकर के हमारे घर में कहा, अरे हमें तो पता नहीं क्या क्या भयंकर भयंकर दिखाई देते, अब तो हमको बाथरूम जाने में डर लगता है। उन्होंने ऐसा बोला होगा, एंड विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में उनका डेथ हो गया था। ये मतलब सब जगह फैल गई थी, क्योंकि वो इतनी डरने लगी थी कि बाथरूम में कोई ना कोई आ रहा है। अभी रिसेंटली कोई हमारे पहचान में किसी की मृत्यु हुई, तो उनके घर में उनके पति बोल रहे थे जिनकी मृत्यु हुई, कि अरे हमने 2 दिन पहले किचन में देखा काले काले लोग कुछ आए हुए हैं। और जिनकी पत्नी की जो मृत्यु हुई, ऐसे एकदम झटके में हुई, वो बाथरूम गई, बाथरूम में मृत्यु हो गई, और आधे घंटे से बाथरूम खोला नहीं था। पति गए देखने, खाली पति पत्नी रहते थे घर के अंदर, पति गए देखने तो मृत्यु हो गई। दिख रहा था उन लोगों को, घर के अंदर ही दिख रहा था। तो ये जब ये कहते हैं तो ये मतलब ये है, ऐसा होता है। मृत्यु काल के समय पे ये सारे लोग आते हैं। हमने अजामिल की कथा पढ़ी है, यमदूत और विष्णुदूत की। अब यमदूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप इतने हेल्पलेस हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, किसी ने अगर भगवान का नाम प्रैक्टिस किया है, किसी को भक्तों का संग मिला है, तो उनको तो भगवान उनके लिए कृपा करते हैं, निश्चित करते हैं। उनके लिए आजू बाजू ऐसे भक्त आ जाएंगे, मृत्यु काल के समय पर ही वो भगवान का नाम ले लेकर के सुना देंगे, कीर्तन चलता रहेगा। या उन्होंने अगर जीवन पर्यंत भक्ति की है, कोई आजू बाजू नहीं भी होगा, तो भी उनके अंदर में अगर भक्ति, अगर ये नाम चल रहा है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि नींद में भी तुम्हारा नाम चलता रहे, नींद में भी। तो जिसने ऐसा नाम जपा है, तो वो तो पड़ा है ना आईसीयू में, फिर भी उसको भगवान नहीं छोड़ेंगे, उसको तो भगवान आकर के लेकर के जाएंगे, यमदूत
नहीं आते, विष्णु दूत आते हैं। ये मेहनत करना बहुत जरूरी है जीते जी। जब जीते जी मेहनत करेंगे तो मृत्युशैया पे ये आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर देखेंगे यमदूत। तो यहाँ वही सिखा रहे, जम किंकर जब दई दिखाई, जब यम किंकर आ जाते हैं महाभयानक स्थिति हो जाती है। रंजन श्याम भक्ति उर आई, या दुख में अब कौन सहाय। कह रहे कि जब जीवन था, जब तुम्हारे पास ताकत थी, तब तुमने भगवान की भक्ति नहीं करी, अब अंतकाल में कौन तुम्हारा सहायता करेगा। रोम रोम पीड़ा दुख पावे, रोम रोम में पीड़ा हो रही है। हरि के हरि बिन कौन छुड़ावे, अब आपको कौन छुड़ाए। हरि रूपी सिंह के अतिरिक्त किसका सामर्थ्य है जो आपके दुख का विमोचन कर सकेगा। ताको नाम न लियो अभागो, कब हूं सोवत सुपन न जागो। अरे अभागे, कैसे जीवन बिता दिया, उसका नाम नहीं लिया, श्री हरि का नाम नहीं लिया, न सोते न जागते न स्वपन में। अब मुख नहीं निसरत हरि बानी, पित्त वायु कफ घेरियो आनी। अब मृत्युशैया मतलब बीमार पड़े हैं ना, अंतिम समय आ गया तो बीमार पड़े, तो इतना कफ भर गया है, अब क्या बोलेंगे, अब वाणी से क्या निकलेगा। और वाणी से अगर जीवन पर्यंत भगवान का नाम नहीं निकला तो मृत्युशैया पे निकलेगा ही नहीं। तो कहते हैं अब मुख नहीं निसरत हरि बानी, अब मुख से तो हरि वाणी नहीं निकल रही है, निसरित नहीं हो रही है। हाय हाय, कितने बड़े कष्ट की बात है। प्राणांत काल में जब कफ वात और पित्त से गिर जाता है, तब तो वाणी से हरि शब्द भी नहीं बोल पाता है। नाम की महिमा एक चौपाई में दे रहे हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो न ले ही सो जन्म ही हारे। कह रहे कि श्री हरि नाम एक अकेला नाम त्रैलोक ही तारे, कल्याणकारी है, इसमें अमित शक्ति है। एक बार के उच्चारण मात्र से यह अनंत लाभ से परिपूरित कर देने वाला है। श्री हरि का केवल एक नाम त्रिलोकी के समस्त जीवधारियों को तारने में समर्थ है। कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हूं को देत है उत्तम गति भगवान। जो को साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहाँ देहिंगे, यह जानी नहीं जाई। कह रहे कि अतएव हे मानव, कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान। किसी भी प्रकार से तुम हरि नाम लो, किसी भी प्रकार से, खेलते हुए, हंसते हुए, अजान मतलब अनजाने बन करके, उपेक्षा में। कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हसत अजान, ऐसे हो कुदेत है उत्तम गति भगवान। जो संस्कृत के श्लोक होते हैं ना, भगवान नाम महिमा, वो इतने सरल शब्दों में लिख दिया कि तुम हंसते खेलते अनजाने में नाम ले लो, कैसे भी तुम उनका नाम ले लो, फिर भी ऐसे को भी भगवान उत्तम गति देते हैं। जो कोई साची प्रीति सो, हरि हरि कहत लड़ाई, तिनको ध्रुव कहाँ देहिंगे, यह जानी नहीं जाई। कहते हैं विश्वास रखे कि दयालु प्रभु उस नाम का गान करने वाले को भी उत्तम उत्तम गति देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति परम प्रीति पूर्वक लाड़ चाव से उनके नामों का गान करता है, तो उस प्रेमी को क्या दे डालेंगे, इसका अनुमान लगा सकना कठिन है। कह रहे जो ऐसे ही नाम ले रहा है उसको मुक्त कर दे रहे हैं, उसको उत्तम गति दे रहे हैं। तो अगर तुम प्रेम से उनका नाम लोगे तो भगवान क्या देंगे, तुम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। सब धर्मनि पर जगमगे, कृष्ण नाम सरताज, जैसे वन के मृगनी में गाजत है मृगराज। सब धर्मों का शिरोमणि एक कृष्ण नाम है, सब धर्मन पे जगमगे कृष्ण नाम सरताज। जैसे वन के मृगन में, जैसे वन के समस्त पक्षुओं में मृगराज ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम सभी नामों के ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है।
तो जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन उनमें से सिंह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही सभी धर्मों में बहुत कुछ बोला होगा, लेकिन सब धर्मों में एक ही नाम सर्वश्रेष्ठ निकल के आता है, कृष्ण नाम सरताज। अब चौपाई दे रहे हैं, अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं। पापी एक अजामिल भयो, अदम बीज तिन तरु निर्मयो, सुतहित नाम नारायण लयो, सो पापी बैकुंठ ही गयो, ऐसे बहुत पात की तरे, हरि हरि कहत पाप सब जरे। कहते हैं कि एक था पापी अजामिल, अधम बीज, न जाने कितने पाप किए, लेकिन हरि नाम से अजामिल मुक्त हो गया। जिन किन्हीं लोगों ने स्वर्ग आदि फलों की आकांक्षा से अन्यान्य दान, व्रत, यज्ञादि धर्म रूपी पशुओं का आश्रय लेकर कृष्ण राम रूपी सिंह मृगराज का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने अपनी बड़ी हानि कर डाली। वे परम पद प्राप्ति जैसे लोभ से वंचित रह गए। कृष्ण नाम नहीं लीन हो जीनी, कीनो बड़ो अकाज, धर्म मृगन पाछे लगियो, छाड़ी नाम मृगराज। कह रहे हैं तो अजामिल की उन्होंने कथा बताई कि अजामिल का देखो कैसे कल्याण हो गया। भले उसने पाप पूर्वक जीवन लिया था, केवल अपने बेटे का नाम नारायण नारायण लिया, केवल उस नारायण नाम के प्रताप से उसको वैकुंठ मिल गया। ऐसे न जाने कितने पातकी तर गए, हरि हरि कहत पाप सब जरे। केवल हरि हरि नाम दोहराने से आपके पाप जर जाएंगे, विश्वास रखने की बात है। और कहते हैं जो कृष्ण का नाम नहीं लेता, कृष्ण नाम लीन हो न जिनी, अरे उन्होंने अपना बड़ा अनर्थ कर लिया। धर्म मृग पाछे लागो, अरे अलग अलग जानवरों के पीछे क्यों भाग रहे हो, जब कृष्ण नाम जैसा सिंह नाम है, ये नरहरि नाम है, तो इनका नाम लो ना, तुम्हें यहां वहां भागने की क्या जरूरत है। दान पुण्य नृग निप बड़कियो, सोले अंधकूप में दियो, धर्मनि में अरुझाई भुलाने, विधि प्रपंच सबे जग जाने। राजा एक बड़ा दानी था, उसने बड़े बड़े यज्ञ दान आदि किए थे, किंतु एक त्रुटि के कारण उसे अंधकूप में गिरना पड़ा था। अतएव सामान्य धर्मों की उलझना विधि प्रपंच में उलझना है। यह ना तो मुक्ति का मार्ग है, ना भक्ति का मार्ग है। कोटि धर्म व्रत निगम रटी, विधि सौ करे बनाई, एक नाम बिन कृष्ण के, सबे अबधि वह जाई। कह रहे हैं कि कोटि धर्म व्रत निगम रटी, बहुत सारे आपने धर्म किए होंगे, बहुत सारे विधि विधान फॉलो किए होंगे पहले बिना जाने सुने, यज्ञ तप दान तीर्थाटन बहुत कुछ किया होगा, अन्य अन्य देवी देवताओं के निमित्त किया होगा, स्वर्ग आदि का सुख भोगने के लिए किया होगा, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सबसे मुक्ति के लिए किया होगा, नवग्रहों को आपने खूब मनाया होगा, जिसने जो बोला आपने सब किया, जो जो विधि बोली गई थी सब किया गया, लेकिन एक नाम बिन कृष्ण के सब है अविधि अविधि हो जाए। बिना भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से ये सारी विधियां अविधि है, इनका कोई मूल्य नहीं है। और यही बात गीता में भगवान बताते हैं। तो गीता में जो भगवान ने बताया वो इतने सरल शब्दों में यहां बता रहे हैं। धर्म कोटि धर्म जो को करी आवे, कृष्ण नाम बिनु गति नहीं पावे, नाम ही सो जिनि बांध्यो ना तो, जग के सुख सो 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 भयो हाथो, मिथ्या लालच जगत सुख, सब ही दुख को धाम, एक रस नित आनंदमय, सत्य श्याम को नाम। कहते हैं कि कोटि धर्म, जो तुम कोटि कोटि धर्म करो, लेकिन भगवान कृष्ण ये नाम अगर नहीं रट रहे हो तो कोई तुम्हारी गति होने वाली नहीं है। नाम ही सो जिन्हों बांधे हो नातो, जिन्होंने नाम के साथ, भगवान कृष्ण के नाम के साथ नाता बांध लिया, जग के सुख सारा उनको प्राप्त हो गया। जब जिस किसी भाग्यशाली ने श्री हरि के नाम से अपना संबंध जोड़ लिया है, वह विषय सुख रूपी संसार से सर्वथा मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः
निश्चित है कि सामान्य धर्माचरणों से मिलने वाले संसार और उनके विषय सुख केवल जीव की तृष्णा मात्र है एवं दुखालय है। नित्य आनंदमय शाश्वत सुख तो केवल कृष्ण के नाम में ही है। मिथ्या लालच जगत सुख, जगत का सुख मिथ्या है, लालच। सभी दुख के धाम, सब दुखों का धाम है। इस एक रसनित आनंद में, एक ही रसनित आनंद में सत्य श्याम को नाम, भगवान का नाम ही सबसे जो है इंपॉर्टेंट है। हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान, गजदान अन्नदान, भूमिदान करही, मोतिन के तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापिन को ने कहूं न हरही, कृष्ण केसरी को नाम, एक बार लीने ध्रुव, पापी तिहो लोक निके, छिन माही तरही। अब कहते हैं कि देखो, अब दान की अलग अलग कैटेगरी बताई, करते हैं ना बहुत सारे दान लोग। दान धर्म बड़ा श्रेयस्कर है और दान करना है, इसलिए हेम के सुमेर दान, कि सुमेरु तुल्य स्वर्ण राशि का दान करें, या रतन अनेक दान, या खूब रत्नों का दान करें। चाहे लिखा, इस समय हमारे वेदों में लिखा गया है सब, ये दान करना चाहिए, वो दान करने से ये फल होता है, वो दान करने से ये फल होता है। तो वो सब दानों का नाम लिया उन्होंने। कह रहे कि हाँ, कोई सोना चढ़ा रहा है खूब सुमेरु पर्वत के जैसे, बड़ा दानी है। कोई गज दान कर रहा है, कोई खूब अन्न दान कर रहा है, खूब कोई भूमि दान कर रहा है, कोई तुला दान, मोतियों का तुला दान कर रहा है, कोई मकर राशि में जाकर के प्रयाग में स्नान कर रहा है। ये सब हमारे पुण्य बताते हैं ना। कोई ग्रहण में जाकर के काशी में दान कर रहा है। फिर भी ये सब करने के बाद भी चित्त की शुद्धि नहीं होती। सेज दान, कोई कन्यादान, कोई कुरुक्षेत्र में जाके गौदान, इतने करने के बाद भी पाप आपके कम हो जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। आप सर्वथा पाप मुक्त नहीं हो सकते। क्यों ऐसा करें कि आप पाप मुक्त नहीं हो सकते? आपकी चित्त शुद्धि नहीं होती। सुखदेव जी जब हम भागवत पढ़ते तो एक उदाहरण देते हैं कि एक अच्छा सा घड़ा ले लो, घड़े को बाहर से खूब सजा दिया गया, खूब हीरे मोती लगा करके अच्छे से सजा करके एकदम सुंदर घड़ा, उसके ऊपर खूब नक्काशी की गई है एकदम, और उसके अंदर केवल भर दिया मदिरा और कचरा और पानी और गंदा और उल्टा पुल्टा सब डाल करके गंदा पानी भर दिया उसके अंदर, और उसको आपने सील पैक कर दिया। अब आप उसको गंगा में ले जाओ, आपको तो पता है ना वो घड़े के अंदर क्या है। अब कितनी बार भी वो गंदा जल से भरा, गंदे मदिरा से भरा, गंदी चीजों से भरा वो जो घड़ा है, कितनी बार भी आप उसको डुबकी लगाओ गंगे में, वो घड़ा पवित्र होने वाला है। बाहर से तो चमक रहा है, अंदर से तो गंदगी भरी। जब तक अंदर की गंदगी नहीं निकलेगी तब तक वो घड़ा कैसे पवित्र कहा जाएगा? कितना भी आप उसको डुबा करके रखो आप। यही हाल है। लोगों को लगता है हमने दान कर दिया ना, बड़ी आकर के मतलब खूब उनको बात रही है, हमने तो ये दान किया, हमने तो यहाँ जाके वो किया, हमने तो वो किया, लेकिन अपने संस्कारों को शुद्ध ही नहीं किया, अपने पापमय आदतों को शुद्ध ही नहीं किया। अब पापमय आदतों की शुद्धि कैसे होगी? वो संस्कार कैसे बदलेंगे? वो तो हरिनाम से बदलेंगे ना, वो तो सत्संग से बदलेंगे ना। अब ध्रुवदास जी को पढ़ेंगे, देखेंगे, रात दिन इस चिंतन में रहेंगे, तो ना पाप नहीं होंगे, तो ना जाकर की शुद्धि होगी। कितना भी आप दान कर लो, दान से दान का फल मिलेगा, लेकिन जब तक आपके पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बदली तब तक कैसे कल्याण होगा? आप भले कुछ करें ना करें, लेकिन आप भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के चिंतन में रात दिन खोए हुए हैं, आपके संस्कार रोज के रोज शुद्ध हो रहे हैं। अगर संस्कार शुद्ध हो गया आपका काम, आपको फिर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापिन को नहीं कहूं
न हरहि। इसमें भी इतना कुछ करने के बाद भी पाप मुक्त हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीन्हे ध्रुव, पापी तिहु लोक निके छिन माही तरही। अगर कृष्ण केसरी का एक बार भी नाम ले लिया, कहते पापी तुरंत तर जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण केसरी का नाम एक बार लेने मात्र से त्रैलोक्य के सारे पापी एक क्षण में संसारी अवागमन से छूटकर परम गति के अधिकारी हो जाते हैं। भक्ति छत्र जी सिर फिरे ताको राज प्रमाण, धर कर्म धर्म किंकर भय सेवत रहे सुजान। सुरपति पशुपति प्रजापति वैभव रहे निहारी, ऐसो तेज प्रताप तहाँ सकत न को संभारी। व्रत तप निगम नेमयम संयम, करहु कलेश कोटि किन भारी। इनमें पहुँच नहीं माहू काहू कुकी, परे रहत ज्यों द्वार भिखारी। जोग जग फल मैड करत है, तीरथ सब कर लीने झारी। धर्म मोक्ष को पूछत नाही, इन मग सिद्धे कौन बेचारी। भक्ति छत्र जी सर फिरे ताको राज प्रमाण, कर्म धर्म किंकर भय सेवत रहे सुजान। कहते जिसके सर पर भक्ति रूपी छत्र तना है, वह सब धर्मों का राजा है। जिसके सर पर भक्ति रूपी छत्र है, वह सब धर्मों का राजा है, ऐसा मानना चाहिए। धर्म कर्म आदि सब उस भक्ति रूपी राजाधिराज के दाग के दास हैं, जो अपने सम्राट की सेवा करते हैं। तो जो भक्त होता है ना, वो धर्म कर्म सबसे ऊपर उठ जाता है, और सब कोई धर्म कोई कर्म कोई माया कोई मोह भक्त को परेशान नहीं कर सकती। जब लोग भक्ति के रास्ते चलते हैं ना, कई बार मुझे बोलेंगे अरे संसार तो माया मोह है। मुझे लगता है कैसे माया मोह है, कैसे माया है? संसार में तो सब माया ही माया। मुझे लगता है माया कहाँ है? माया तो मेरी आया है। मुझे तो कभी नहीं लगता, बल्कि माया की तो मैं बहुत कृतार्थ हूं कि माया ने इतना कुछ दिया कि मैं भगवान की भक्ति में लग चुकी हूं पूरी तरह से। अगर माया ने नहीं दिया होता, हाँ आप माया के पीछे पड़ोगे तो माया माया है, लेकिन यदि आप मायापति के पीछे पड़े हो, श्री कृष्ण केसरी के पीछे पड़े हो, तो माया तुम्हारी आया है। अंडरस्टैंड? सीधी बात। आप भगवान के रास्ते चले रहे हो तो माया वो सब कुछ आपको देगी जिससे कि आप भगवान के रास्ते लगे रहो। लेकिन गलती कहाँ हो रही है? आप मायापति को भूल जाते हो, आप केवल माया के पीछे चल रहे हो। तो आप माया के पीछे चलोगे तो फंसोगे। लेकिन हम यहाँ माया के पीछे नहीं पड़ रहे, हम तो कृष्ण केसरी के पीछे पड़ रहे हैं। इसलिए माया तो हमारी आया है, जो चीज की कमी है ना वो सब देती जाएगी। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको धर्म कर्म क्या किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माया को तो धन्यवाद करना चाहिए, थैंक यू सो मच। माया नहीं, तू मेरी माँ है, तूने मेरी माँ जैसा मेरा ख्याल रखा है, मुझे मेरी भक्ति में तूने सब कुछ सहायता दी है। जब इस दृष्टि से देखते हैं तो माया से कोई चिढ़ नहीं होती है, माया से प्रेम होता है कि हाँ तुम्हारी वजह से मैं भक्ति निश्चिंत पूर्वक कर पा रही हूँ। खाने पीने को दे रहे हो, पहनने को दे रहे हो, बच्चों को ध्यान से रख रहे हो, जो चीज छोटी मोटी इच्छाएं वो तो आपने पूरी कर दी माया देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अब हमारा मन इन चिंताओं में है नहीं, हमारा मन तो मायापति में है। और आपने सब चीज का ख्याल रख लिया, हमारे डिजायर्स का, हमारी कामनाओं का, जो भी हमें चाहिए आपने सब चीज का ख्याल रखा। और हमें आपने मायापति से मिला दिया, आपके अपने पति से मिला दिया। और हमें क्या चाहिए? तो भक्त के लिए माया माया नहीं है, भक्त के लिए माया भी माँ है या माया आया है। भक्त को माया से कोई तकलीफ नहीं होती, माया तो उसकी सेवा करती है। क्या कह रहे हैं कि धर्म कर्मादि सभी उस भक्ति रूपी राजाधिराज के दास हैं जो अपने सम्राट की सेवा करते हैं। सुरपति इंद्र, पशुपति शिव और प्रजापति ब्रह्मा भी भक्ति वैभव का दर्शन करके ठगे से रह जाते हैं। भक्ति का विलक्षण तेज एवं प्रताप अक्षुण है, इसे धारण करने की अथवा समता करने की सामर्थ्य इन सब में किसी को भी नहीं है। व्रत तप निगम नेम यम संयम,
करहु कलेस कोटि किन भारी, इनमें पहुंच नाही काहू की, परे रहत जो द्वार भिखारी। भक्ति के रहित जो भी व्रत हैं, तप हैं, निगम है, नियम है, यम संयम, अगर भक्ति के रहित हैं, बस करने के लिए हम कर रहे हैं। सुबह भी मैंने उदाहरण दिए थे कि कैसे कैसे लोग उपवास करते हैं गीता क्लास में, आज पता ही नहीं है, उसका आधार ही नहीं है, भक्ति है ही नहीं जरा भी, बस करने के लिए कर रहे हैं। बस लोग नवरात्रों को उपवास रखते हैं, अरे हम तो बिना नमक का खाना खाते हैं, तो कोई दूसरा बोलेगा अरे हम तो बिना पानी का जी जाते हैं, कोई तो बोलते हैं हम तो केवल गर्म पानी पीते हैं। और जिसने उपवास नहीं रखा उसको तो लोग ऐसे बताएंगे तू तो गया काम से, तेरा तो कोई है ही नहीं। दोनों ही, हर पक्ष इसमें सही उपवास नहीं कर रहा, क्योंकि जो जो माइंडसेट होना चाहिए, भूखा रहना वो उपवास नहीं होता। मुझे भगवान के साथ रहना ये उपवास है। नवरात्रों में मुझे मुझे जो भी आप एक्स्ट्रा जो संकल्प लेना चाहिए कि हमको माला जपनी है, या हम राम नाम करेंगे, या हम दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ पढ़ लेंगे, या हम इतना ललिता सहस्त्रनाम कर लेंगे, ये प्रोसेस है। ये तो किसी के भी संकल्प में दिखाई नहीं देता। बस हम उपवास रख रहे हैं, बस हम भूखे रह रहे हैं, क्यों भाई वेट लॉस हो जाएगा इसी महीने 9 दिन में। और हम ऐसा कुछ कर लेंगे तो क्या पता माँ प्रसन्न हो जाएगी, तो हमारा कुछ काम बन जाएगा। सच्ची में माँ को पड़ी है क्या, तुम खाओ या नहीं खाओ? हाँ, तुम माँ को याद कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण को याद कर रहे हो, अभी रामनवमी गई तो राम नवरात्र में अगर तुम श्री राम को याद कर रहे हो तो बात बनी। अगर तुम ये सब कुछ छोड़ करके बाकी सब कर रहे हो तो बात नहीं बनी। तो यही बात कह रहे हैं कि बिना भक्ति का, भक्ति रहित जो व्रत तप वेद पाठ नियम यम संयम आदि बड़े बड़े साधन है, वो कष्ट साध्य एवं क्लेशदायक है। ये कष्ट दे रहे हैं आप अपने शरीर को बिना भक्ति का। इनमें पहुंच नाही काहू की, परे रहत जो द्वार भिखारी। कहते हैं इनके प्रवेश भक्ति देवी के द्वार तक नहीं है। ये सभी याचकों की भांति भक्ति देवी की कृपा की आकांक्षा लिए उनके द्वार पर पड़े रहते हैं, और इनसे इतर जो योग यज्ञ एवं तीर्थादि साधन है, वे भी अनुचर हुए भक्ति देवी की पाद प्रक्षालनार्थ हाथों में जल की झारी लिए हुए सदा उपस्थित रहते हैं। और अधिक क्या कहे, यहां तो धर्म मोक्ष पर्यंत सुखों की भी उपेक्षा हो जाती है, तब क्षुद्र सिद्धियों के लिए तो स्थान ही कहां है। भक्ति में सिद्धि तक नहीं मांगते कोई, चाहिए नहीं हमें, क्या करेंगे सिद्धि लेकर के। सिद्धि जब जब हम साधना करते हैं ना तंत्र की, तो एक सिद्धि बड़ी आसानी से थी। कभी कभी किसी के माइंड से ट्यून कर लिया जाए ना अपने आप को, तो उसका मन पढ़ सकते हैं। जब मुझे ऐसा कभी कभी होता था पहले, मैं तो परेशान हो गई, क्योंकि किसी के मन को कभी कभी ट्यून, मतलब वो हमें नहीं पता चलता कि कब आती है सिद्धि, हमें नहीं पता चलता, वो अपने आप आती है। हम प्रयास नहीं करते। मंत्रों में इतनी ताकत है, जैसे आपका सभी के अंदर है सिद्धियां। ओके, जैसे आपका मन एकदम शांत हो गया और आपने साधना अच्छी से की है, कोई मंत्र नहीं, आप किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं। अगर आप निष्काम हो चुके हैं, या जो जो भी होता है सिद्धि होती है, हम सबके पास सिद्धि है। ओके, किसी के मन पढ़ लेने की। तो मुझे तो तकलीफ होने लगी, क्योंकि उनके बुरे विचार भी मुझे अफेक्ट करने लगते थे। तो मैंने तो जाकर के अपने गुरुदेव से बोला मुझे नहीं चाहिए कुछ सिद्धि विद्धि, मुझे दूसरों के मन की बुराइयां देखनी भी नहीं है, मुझे उनके मन के विचार मेरे बाजू में आए भी नहीं। उनका कल्याण भगवान के नाम से हो जाएगा, बस मुझे ऐसे रखो कि मुझे नहीं जानना है किसी के बारे में। भगवान नाम से सबका कल्याण हो रहा है, मेरा कल्याण हुआ है, उनका भी कल्याण होगा, ऐसे ही होने दो बस। कई लोगों को होता है ना, जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी के पास कि हमारा देख लो, हमारा भविष्य देख लो, और वो लोग करते भी हैं उसके लिए। तो ठीक है, जिसको अच्छा लगता है वैसा। लेकिन इस रास्ते पे जब चलना है, जब भगवान की भक्ति के रास्ते पे चलना है, तो इतना विश्वास होता है, इतना विश्वास होता है कि भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है कि किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है, किसी सिद्धि की जरूरत नहीं। सिद्धि का प्रदर्शन करेंगे किसको?
आप मेरे पास आए, मैं आपके जीवन के बारे में आपको आपको पता करके मुझे क्या मिलने वाला है या आपको क्या मिलेगा, आपको तो अपना जीवन पता ही है ना। हाँ, लेकिन आप मेरे पास आए, भगवान का नाम लेने से मेरा कल्याण हो गया, तो मैं भगवान के नाम और भगवान के लीलाओं को आपको मैं अच्छी तरह बताऊंगी कि यही कल्याणकारी है। आप मुझसे भविष्य पूछेंगे, मैं क्या करूंगी आपके भविष्य को बता करके? आप इस क्षण भगवान का नाम ले लो, आपका भविष्य कल्याणकारी है। सबसे बड़ा कर्म जो है भगवान का नाम लेना, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। जिसने भगवान का नाम लिया, उसके सारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब ठीक हो जाएंगे। और कुछ देखने की जरूरत क्या है? इस पे विश्वास होना चाहिए। लेकिन तो यहां भी वही कह रहे, जब जब ध्रुवदास जी कहते हैं तो मुझे लगता है कि क्या सही बात कह रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता चल चुकी हो तो मुझे आप पता है। तो कह रहे हैं कि किसी और देवी देवता की क्या पूजा कर रहे हो, कृष्ण नाम ले लिया, हो गया काम। अधिक क्या कहे, यहाँ तो सर्वश्रेष्ठ धर्म मोक्ष पर्यंत सुखों की भी उपेक्षा की जाती है, तब क्षुद्र सिद्धियों के लिए तो स्थान ही कहाँ है। पुराण ग्रंथों में जिस सांख्य धर्म और संन्यास धर्म की भूरी भूरी महिमा की गई है, वे तथाकथित महामहिम धर्म भी भगवान नाम के अधीन है और भक्ति देवी के सामने लज्जित है। सारांश यह है कि भगवत भक्ति ही सर्वोपरि धर्म है। भगवत धर्म की श्रेष्ठता, भजल महल में निकसत नाही, हरिपद प्रीति रही उर लागी। काम रू क्रोध लोभ मद मत्सर, ये सब गए रसातल भागी। भागवत धर्म की श्रेष्ठता यह है कि भगवान का भजन करने वाला भक्त भजन रूपी महल में ही रहता है। हमें और महल की क्या जरूरत है, हमें तो भजन रूपी महल में रहते हैं। उसे वहां से निकलने की ना इच्छा होती है ना उसे अवकाश है। उसके हृदय में तो श्री हरि चरणों की अचल प्रीति निवास करती है। हम रहते हैं महल में, किसके महल में भैया? हम तो हरि के महल में रहते हैं। वहां तो ना जाने कितना रंग विलास हो रहा है। बड़ा रंगीन महल है हमारे हरि का, रोज रास विलास होता है वहां पे। हम उसी रंग में डूबे रहते हैं। एक छत राज न भय काहू को, नित आनंद रहियो उर छाई। अर्थ कामना और वासना, ये सब मन ते गई नसाई। ऐसे भजनानंदी जो भक्त होते हैं, उनका हृदय इतने भजन के आनंद में खोया होता है कि वहां कामना और वासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को रहने के लिए जगह नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। सब निकल जाते हैं, रसातल में पलायन कर जाते हैं, पाताल लोक पे चले जाते हैं। वो सामने आने का वो साहस नहीं कर पाते। ऐसे वैष्णव भक्त का ही सब और एक छत्र राज्य हो जाता है और उसके हृदय में निरंतर भक्ति जन्य आनंद छाया रहता है। उस आनंद के समक्ष धन मान संबंधी समस्त कामनाएं और वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद, जाके उर आवे नहीं सोई अति अति मंद। सब धर्म में भ्रमय जिनी, जुगल चरण चितलाई। जैसे दुख परदेश को, घर आए तई जाई। जो चाहत है नित्य सुख, और मन को विश्राम। हित ध्रुव हित सो भजत रही, पल पल श्यामा श्याम। अब हमको कह रहे हैं कि सर्वोपरि इस भजन आनंद में डूबने के लिए क्या करना चाहिए, इस भगवान के महल में रहने के लिए क्या करना चाहिए। सर्वोपरि श्री भागवत, श्री भागवत का पाठ करना चाहिए। और एक तो भागवत का पाठ और दूसरा भागवत होता है भगवान का भक्त। तो भगवान के इस वांग्मय रूप भागवत का संग, जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, और भगवान के देहधारी भक्तों का संग, वो भी भागवत है, उनका संग करना
चाहिए। सर्वोपरि श्री भागवत परम धर्म स्वच्छंद। इस प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति का मार्ग यानी भागवत धर्म सब धर्मों से सर्वोपरि श्रेष्ठ है तथा परम स्वतंत्र है, अर्थात कर्म ज्ञान आदि के अधीन नहीं है। जाके उर आवे नहीं सोई यति मति मन। जिसके हृदय में भागवत के लिए प्रेम नहीं आ रहा है, भक्त भागवत, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये चारों ही भागवत है। जिनके हृदय में इनके लिए प्रेम नहीं आ रहा है, कह रहे हैं वो बड़ी मंद बुद्धि है, उनका बड़ा दुर्भाग्य है। अतएव सर्व सर्व सब धर्मनि में भ्रमे जिनी जुगल चरण चितलाय। कह रहे अलग अलग धर्मों में यहां वहां मत भटको। भागवत धर्म तुम्हें मिल गया, भागवत का संग मिल गया, हो गया, काम बन गया अब आपका, यहां वहां मत भटको। जुगल चरण चितलाय, अपने चित्त को इन युगल के चरणों में लगा दो। जैसे दुख परदेश को घर आए ते जाए। कह रहे हैं कि अतएव अन्यान्य सारे धर्मों की भटकन छोड़कर श्री हरि के युगल चरणार विंदों को ही हृदय में धारण करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति परम सुख शांति का अनुभव करेगा। जैसे कोई अपने घर आने पर सुखी हो जाता है। जैसे हम कहीं निकलते हैं ना यात्रा पे, खूब भटक लेते हैं, बहुत जगह घूमने घामने के बाद थक जाते हैं, अब लगता है अब कब घर जाएंगे, अब कब घर जाएंगे, और जैसे अपने घर पर आते हैं कितना आनंद लगता है, आहा आ गए। तो कह रहे हैं ऐसे ही है, बहुत धर्मों में भटक लिए, बहुत देवी देवताओं के पीछे भटक लिए, बहुत लोगों के पीछे भटक लिए, हो गया भटकना। अब केवल भागवत संग, भागवत में डूबो, भागवत अपने जीवन में उतार लिया आपने, भागवत संग, कह रहे हो गया आपका भटकना अब समाप्त, अब आप अपने घर आ जाओगे। जो चाहत है नित्य सुख, तुम बहुत सुख चाह रहे हो ना, यहां वहां भटक रहे हो सुख की चाह में। जो चाहत है नित्य सुख, यदि तुम्हें नित्य सुख की कामना है और मन को विश्राम, और तुम्हें मन को तुम्हारे विश्राम देना है, यदि तुम्हें नित्य सुखी की कामना है और मन को विश्राम देना है, तो क्या करो, हित ध्रुव हित सो भजत रही पल पल श्यामा श्याम। कह रहे हैं कि तुम सदैव सुख शांति चाहते हो तो प्रतिपल पल पल प्रीतिपूर्वक श्री श्यामा श्याम का भजन करते रहो। यही फॉरएवर हैप्पीनेस का राज है, श्यामा श्याम का भजन। तो इस प्रकार अब हमारा आज पहला अध्याय खत्म हुआ है। दूसरा अध्याय है वेद ज्ञान, जो हम लोग अगले हफ्ते पढ़ेंगे, ठीक है। और संजय जी ने एक केवल सिंपल सा प्रश्न किया था कि राधे राधे गुरु सखी जी, दंडवत प्रणाम। गुरु आदेशों के पालन और उनकी शिक्षा को जीवन में उतारने के सिवा और किस तरह गुरु सेवा हो सकती है, यही सबसे बड़ी गुरु सेवा है। आप जो गुरु सिखा रहे हैं, गुरु की निष्ठा, गुरु ने जो कह दिया उस वाणी को भरोसा करके अपने जीवन को आप निखारो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे बच्चे, हम अपने बच्चों को पालते हैं तो हमको हमारे बच्चे से कोई उपेक्षा नहीं होती है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो उनको अच्छे संस्कार दिए वो बच्चे उन अच्छे संस्कारों पर चल रहे हैं, और बच्चे जब अपने आगे बढ़ जाते हैं तो उनको आगे बढ़ता देख करके माता पिता के हृदय को संतुष्टि मिलती है। तो गुरु को इसी में संतुष्टि मिलेगी कि आप जितने लोग हैं जो ये वाणियां सुनते हैं, आप लोग सब इस वाणी में इतने खो जाइए, राधा रानी के प्रेम में इतने खो जाइए, आपका हृदय प्रेम से लबालब भरा रहे। बस अगर आप ये कर रहे हैं तो गुरु को संतुष्टि है, गुरु को सुख है, और गुरु को कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना। तो ये जो आपने प्रश्न किया वही उत्तर ही, वो प्रश्न ही आपका उत्तर है कि उनकी आज्ञा का पालन करना और भगवान के भक्ति में डूबे रहना, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो भी हम लोग क्लास एंड कर सकते हैं, जैसा भी। सुजय सखा, मंजू सखी, रवि सखा, संजय सखा,
गुरु सखी जी, हाँ बोलिए। राधे 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 राधे। हाँ राधे राधे। आपने जो जीव दशा के बारे में जो वर्णन किया था, हाँ स्टार्टिंग से क्या योगा योग है। आज अचानक मेरा सुबह 3 बजे मतलब आँख खुल गया। तो वही विचारों में मैं आज घूम रहा था। तो ये क्या योगा योग है कि जो विचार मुझे आ रहे थे उसके ऊपर ही आज प्रवचन हो गया। बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा, बहुत 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 आप पर तो है कृपा, 100%। इतनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, कृपा तो है, निश्चित है। बहुत बहुत कृपा है। हाँ, और मेरा और ये भी एक परमिशन पूछना चाहिए था कि जैसे मेरे घर वाले हैं, मोह माया में है, तो उनको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा उपदेश दे सकते क्या, जो आप हमको सिखा रही है। हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए। ठीक है, चलिए। और ये जो बुक जो है, ये बुक हम लोग मंगा सकते हैं ना कोरियर से? हाँ 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 हाँ, ये तो वृंदावन से ली थी मैंने, तो आपको मिल ओके। जाएगी ऑनलाइन, तो मंगा लो आप। ठीक 42 लीला। ठीक है ठीक ना। है, चलिए तो बुक हाँ, हम लोग मोटी सी इंतजार से बुक है मंगा थोड़ी लेंगे। सी, बट हाँ मंगा ठीक है, लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। राधे ठीक है। राधे राधे। अच्छा, दूसरा क्या होता है, घर वाले जब मोह भले माया मोह में फंसे हुए हैं, हाँ उतना ही देना एडवाइस जितना वो ले सके। बराबर, हाँ सही बात है, हाँ। कभी कभी क्या होता है, वो एडवाइस एकदम तकरार का कारण बन जाता है, फिर वो बढ़ जाते हैं। तो जितना वो ले सके उतना, अगर उनको लगता हो कि, अगर आपको लग रहा है नहीं आप वो नहीं ले पा रहे, वो चिढ़ जा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो फिर नहीं देना, फिर थोड़ा थोड़ा देना जब जब देने की इच्छा हो। ऐसे बराबर बराबर, ओके, राधे अपनी राधे। भक्ति भंग नहीं होनी चाहिए एडवाइस देने के चक्कर में। सही बात है, सही बात है, राधे। अरे, चलिए, सुजय सखा कुछ पूछना चाह रहे हैं? वो तो रस में डूबे रहते हैं। अच्छा है, आप ऐसे ही डूबे रहो। हाँ, चलिए, संजय जी कुछ पूछना चाहते हैं? एक मतलब उतना कम महत्व वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था ना लास्ट लास्ट टाइम नहीं शायद नहीं, जी का। अच्छा मत वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें वो क्वेश्चन में आपने आंसर ही दे दिया। नहीं नहीं, उसके पहले जो पूछा था उसकी बात कर रहा हूँ, वो भूतों वाला था ना। ग्रुप में डाला था मैंने, राधा आश्रम ग्रुप में डाला हुआ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं देख लेती हूँ फिर से, अगर मैंने मिस किया तो। हो सकता है कि बहुत प्रश्न आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैं हाँ कभी हाँ कभी हाँ, मिस कर मैंने जा देख रही हूँ, लिया। इसलिए। नहीं, लेकिन आपने, रुकिए 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 रुकिए। अच्छा हाँ, राधे राधे गुरु सखी जी, दंडवत प्रणाम। दो प्रश्न है, भूतों और पितरों में कितना फर्क है? पितृ अपना शरीर जल्दी से ले सकते हैं, जबकि भूतों को समय लगता है। पितृलोक भूलोक से थोड़ा सुखी क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें भौतिक शरीर होने और ना होने की भूमिका है। अच्छा, लेकिन देखिए, भूत और पितृ, भूत में और पितृ में, भूत जो होती है ना, कि किसी किसी का अचानक डेथ हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, जिसको हम अकाल कहते हैं, भले अकाल नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट में हो गया डेथ, ठीक है ना, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे डेथ के लिए, अपने घर को सडनली छोड़ करके जाना पड़ रहा है उनको, किसी का मर्डर हो गया, कुछ हो गया, तो इन लोगों के जब ये पैदा ही होते हैं ना, तो इनके होरोस्कोप में ये आया होता है कि इनकी ऐसी मृत्यु हो सकती है, तो ये लोग भूतों के उसमें जाते हैं, और वो तड़पते रहते हैं कि उनकी वो इच्छा पूरी हो। तो भूतों के, जैसे मैं ये भूतों के बारे में देखा है मैंने मेरे पिताजी के थ्रू। तो एक व्यक्ति था, उसके अंदर एक ब्राह्मण का भूत था जो 500 साल पुराना था। वो पिताजी ने उस भूत को निकालवाया था, बाहर बुलाया था और बात किया था, उससे बहुत कुछ सीखा था। अब वो भूत क्यों बना था? पापा ने बोला, तू तो ब्राह्मण है, तुम आप तो ब्राह्मण हो, आपको इतना ज्ञान है, और उनको बहुत ज्ञान था, 500 साल के पहले ज्ञानी थे वो बहुत। और तो बोले, हाँ मुझे ज्ञान है, सब है, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसने मेरी पत्नी के साथ व्यभिचार किया था, मेरी पत्नी भी इसके साथ लगी हुई थी, और मुझे जब पता चला मुझे बहुत दुख हुआ, तो वो तानातुनी में मैंने इसको मार दिया और मैं भी मर गया। इसलिए, लेकिन मेरे दिमाग में था मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। तो हम जब मरे, तो हम उस एंगर में मरे कि हमारे साथ ये गलत हुआ है और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। तो वो एंगर हमारे साथ है। अब हम इनको, इन्होंने जब जब जन्म लिया, हमने इनको छोड़ा नहीं है। तो मन का संस्कार क्या था? मरते समय गुस्सा, उस गुस्से में वो मार मारी हो गई और मर गए, और भूत बन करके 500 साल से भटक रहे थे। और उनको कुछ लग नहीं रहा है कि वो भटक रहे हैं, क्योंकि वो गुस्से में है ना, संस्कार वही, कॉन्शियसनेस वही है, वो प्यूरिफाई नहीं हुआ। तो पिताजी ने बोला, आपने इतना इनको प्रताड़ना दे दी, अभी छोड़ दीजिए। तो बोले, मेरे पिताजी से बात करने लगे ना वो, तो बोले, गुरुजी आप बोल रहे तो हम छोड़ देंगे। लेकिन आपकी जो कलयुग की जो बताइए विधियां है ना, इससे हम छूटने वाले नहीं है, आप जब करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पापा बोले, अच्छा आप ही ज्ञानी, आप ही बता दो हमको, आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए ना? तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए ऐसी सी विधि करो, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं अब इसको छोड़ देता हूँ। तो
ऐसे जैसे मैंने बताया ना, भूत का एग्जाम्पल ये है। अब पितृलोक का क्या होता है कि पिताजी है, माताजी एकदम नॉर्मल मरे, 70-80 साल में मरे, समझ किसी के माता पिता, लेकिन अपनी फैमिली से इतना प्रेम है, इतना अटैचमेंट है, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से इतना अटैचमेंट हो गया कि अब वो जाना नहीं चाह रहे थे, वो जाना नहीं चाहते, भले उम्र हो गई है उनकी, दे डाइड नेचुरली, बट वो जाना नहीं चाह रहे क्योंकि वो अटैचमेंट उस बच्ची से है या किसी से है, या मन में कोई है कि हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, सब साथ में जाएंगे। तो उनको भूलोक के बाजू में ही पितृलोक है, उनको वहां रखा जाता है। भूतों का हेलिश प्लैनेट होता है, वो अलग प्लैनेट है। तो भूत जो है, जो इस माइंडसेट में है, अचानक में मरे हुए हैं, काम काम में, क्रोध में, ऐसे वो उसमें स्टक होते हैं, तो भूत लोगों का अलग लोक है। पितृ लोग अच्छे से गए, लेकिन अटैचमेंट फैमिली के साथ है और फैमिली के बिना आगे जाना नहीं चाहते, तो वो लोग वो उधर उस स्टेशन में रहते हैं पितृलोक में। तो ऐसा नहीं कि वो बड़े सुखी हैं या कुछ है, यहाँ की जैसी डुअलिटीज नहीं, लेकिन वो भी तड़प ही रहे हैं, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, वो किसी को बुरा करेंगे नहीं, वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हमेशा उनके आसपास ही रहते हैं। जब पूरे परिवार वाले आ जाते हैं, फिर वो वहां से आगे निकलने का प्लान करते हैं। तो सुखी का अर्थ जो आप कह रहे हो, तो सुखी कुछ नहीं है, दे आर जस्ट वेटिंग देयर, दे आर जस्ट वेटिंग। और भूत जो है वो तो अपने जोन से ही निकल नहीं पा रहे, वो तो तड़प ही रहे, वो तो अपने ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि शरीर मिल जाए हमको, कि हम अपने इस वासना को, कोई काम वासना में मरा है सडनली, कोई जलन से मरा है, तो वो अपनी काम वासना को सेटिस्फाई करने के लिए फिर बॉडीज ढूंढेंगे, क्रोध को सेटिस्फाई करने के लिए बॉडी ढूंढेंगे, ये जो लोभ को सेटिस्फाई करने के लिए बॉडी ढूंढेंगे। तो वो लोग वो बॉडी ढूंढते हैं भूत लोग। पितृलोक बॉडी नहीं ढूंढते, पितृलोक अपना जो उनका शरीर है, सच्चिदानंद वाला, सच्चिदानंद शरीर नहीं मिलता उनको अभी भी है, लेकिन वो भूतों जैसे नहीं है, दे आर वेटिंग देयर। तो दो लोक अलग हैं, भूतों का लोक अलग है और इनका लोक अलग है, पितरों का लोक अलग है। तो वैसा, तो सुखी ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से सुखी है, समझ में आया? हमारे यहाँ पर बहुत डुअलिटीज है, तो हमको ये सब महसूस होता है, बट उनके यहाँ पर वैसा डुअलिटीज नहीं है, दे आर जस्ट वेटिंग देयर, स्टेशन है। हम सुनते हैं कि परमात्मा हृदय में से अपने कर्मों के हिसाब से अच्छा या बुरा कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन एक बाजू भगवान साक्षी होते हैं, कुछ करवाते नहीं है। आप मुझे सच्ची बताओ, भगवान का कोई दिन रात नाम लेता होगा, दिन रात, वो बुरा कर्म कर सकता है क्या? वो कभी बुरा कर्म नहीं कर सकता। तो परमात्मा कुछ नहीं करा रहे, परमात्मा हमेशा विटनेस जैसे हैं, ऑलवेज। गीता भी आप पढ़ोगे, भगवान बोलते हैं, भगवान बोले बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में बोले, मैं कुछ नहीं कराता, मैं तो अनबायस्ड बैठा रहता हूँ हृदय के अंदर। इस आज भी पूरे लेक्चर में, सुबह के लेक्चर में यही हुआ था गीता की क्लास में ना, कि इस हृदय में दो पक्षी हैं, एक खा रहा है, एक देख रहा है। तो खाने वाला पक्षी खा रहा है, उसको बहुत सारे उसके सामने प्रलोभन रखे गए हैं, वो उसकी चॉइस है, वो कुछ भी खाए। परमात्मा ने माया का खेल बनाया एंजॉयमेंट के लिए और तो छोड़ दिया है। अच्छा बुरा का गाइडेंस आपको मिलता रहता है, आप अच्छे बुरे के गाइडेंस, अंदर की आवाज जिसको हम कहते हैं ना, हम उसको सुनते नहीं है, हम करते जाते हैं जो हमको करना है। तो भगवान वहां पर विटनेस बन करके बैठे हैं, करो, तुम खाओगे, तुम फंसोगे, तुम ही जो फल, जो तुम बीज बो रहे हो, तुम ही करने वाले हो। ही इज नॉट। हाँ, जब बहुत व्यक्ति थक जाता है कि अरे ये क्यों बार बार मेरे साथ इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मेरे को बार बार, फिर वो जब घूम करके देखता है उस साक्षी पक्षी को, परमात्मा को, तब साक्षी पक्षी जो है उसको प्रॉपर गाइडेंस देना शुरू करता है। होता यह है कि हम उस साक्षी पक्षी को देख ही नहीं रहे, हम अपने ही धुन में चले जा रहे हैं। तो परमात्मा कभी कुछ प्रेरणा नहीं देता, वैसा देखा जाए तो, ठीक है ना। और जो सच में जो भगवान का नाम ले रहा है रात दिन, भगवान का एक ही है, जो कृष्ण ने गीता में, गीता का सबसे बड़ा चीज है कि भगवान चुपचाप खड़े हैं। जब अर्जुन ने बोला रथ ले चलो दिखाओ मुझे, भगवान ले गए, दिखा रहे हैं। अर्जुन बोले जा रहा है, मैं नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं। जब अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया, शिष्यास्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारे शरणागत हूं, अब मुझे तुम गाइड करो, तब भगवान ने गाइड किया। और आप भगवान को हर जगह देखोगे, किसी भी लीला में उनको देखोगे, भगवान को जब आप शरणागत होते हो और मुंह से बोल देते हो एक बार, भगवान मैं आपका शिष्य, मुझे गाइड करो, तब भगवान गाइड करते हैं। तब तक भगवान साक्षी बन करके चलते हैं और जीव को पूरी फ्रीडम है
वो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। ही आइदर वो अपने आप से लर्न करे या तो ग्रंथों के माध्यम से लर्न करे। जब बहुत परेशान होता है तो भगवान गुरु रूप में आते हैं, ग्रंथ रूप में आते हैं, संतों के रूप में आते हैं, और फिर भगवान गाइडेंस करते करते उसको पवित्र कर देते हैं। जिसकी गाइडेंस ऐसे होने लगती है उसको तो 100% तब उसके जो कृत्य हो रहे हैं ना वो भगवान करा रहे हैं। वो वहां पर हम बोल सकते हैं कि अच्छा भगवान करा रहे हैं। बाकी के जगहों पर पूरा फ्रीडम है, नहीं तो फिर फ्री विल की तो बात ही नहीं है ना। फिर अगर भगवान ही करा रहे हैं तो फ्री विल कहाँ है फिर, है ना। तो लेकिन भक्त का और भगवान का विल नहीं होता। भक्त का तो कोई विल ही नहीं है ना। भक्त को तो अपने आप को बोल देता है। पहले भक्त में क्या होता है, पहले पहले मैं था, मैं हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाई। पहले मैं था तो मैं सब कुछ कर रहा था, हरि नहीं थे तब, गायब थे हरि। अब हरि है लेकिन अब मैं नहीं। केवल भक्त बोल सकता है ये बात कि जो करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं, क्योंकि उसको एहसास हो गया। लेकिन बाकी लोगों को तो भगवान देख रहे हैं, देख रहे हैं, सारा दे दिया फ्रीडम, देख रहे हैं। और भगवान का खेल है, भगवान को पता है कितना भी ये जाएगा, लिस्ट तो हमारी उनके हाथ में कितने भी दूर आप जाओ घूम करके तो आपको आना ही है उनके पास। तो भगवान तो इन सब से परे हैं। तो भगवान, ये जो आपने पूछा ना कि परमात्मा हृदय में अपने कर्मों से हिसाब से अच्छा या बुरा कर्म कर, परमात्मा कभी बुरा कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं देते, कभी नहीं देते। परमात्मा के लिए क्या अच्छा क्या क्या बुरा, परमात्मा तो बोल दे रहे ना, अपि चेत से दुराचारो भजन्ते माम अन्य भाग। भगवान बोल रहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो मेरा नाम लेता है तो उसको साधु समझना। तो क्या वो पापी को पवित्र बनाने का काम कर रहे हैं ना भगवान का नाम। बुरा कर्म करने की प्रेरणा क्यों भगवान देंगे? भगवान कभी नहीं देते बुरा कर्म करने की प्रेरणा। बुरा बुरा जो भी हम बुरा और अच्छा समझते हैं वो तो वही है कि हमने एक चीज की, उसका जो रिएक्शन हुआ, अगर आपके फेवर में रिएक्शन है तो वो आपके लिए अच्छा है, अगर वो फेवर में रिएक्शन नहीं है तो वो आपके लिए बुरा है। बहुत पापी लोग होते हैं, वो एक एक चीज ऐसी करते हैं, वो सारा पाप उनके फेवर में होता है, वो तो बोलेंगे हाँ ये तो अच्छा बात है, ये तो करना है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे किया इसने, आपके लिए तो वो बुरी बात है, पापियों के लिए पाप ही अच्छा बात है। भगवान फेवर नहीं कर रहे, आप किस प्रकृति के किस गुण में फंसे हुए हो उस गुण के हिसाब से आपका, आपकी जो बातें हो रही है, समझ में आ रहा है ना। आप वो कर्म उस गुण के हिसाब से कर रहे हो। लेकिन जब आप भक्ति के रास्ते चलने लगते हो तो आपके पूरे गुण प्यूरिफाई हो जाते हैं। आप ना तामसिक गुणों में होते हो, ना आप राजसिक गुणों में होते हो, ना आप सात्विक गुणों में होते हो। आप गुणों से ऊपर उठ करके आप दैवी हो जाते हो। ओनली भक्त कैन से। और भक्त फिर जब आप भक्त अपने दृष्टि से देखता है तो उसको लगता है कि सब हृदय में भगवान बैठे हैं साक्षी रूप में। लेकिन प्रेरणा नहीं, बुरा काम करके प्रेरणा नहीं देते। ठीक है, गीता में एकदम और स्पष्ट, आप गीता सुन रहे हैं ना तो अच्छी बात है। तीसरी चौथी पांचवी चैप्टर को आप फिर से सुनना, ये सारी बात भगवान उसमें भी एकदम क्लियरली बताते हैं। ठीक है, और कुछ? चलिए फिर एंड कर दे क्लास। जय श्री कृष्णा, अगले हफ्ते मिलते हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे, हरि बोल।